बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, हमने इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह और कॉन्जुगेशन पढ़ ली है। नाउ इट्स टाइम कि हम ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो ट्रांसडक्शन क्या होता है? इट इज ट्रांसमिशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ डोनर सेल टू अ रेसिपिएंट सेल थ्रू अ थर्ड पार्टी, यूजुअली अ बैक्टीरियोफेज। कि जो ट्रांसफर होगा डीएनए का एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर, एक बैक्टीरियोफेज के जरिए, यानी एक वायरस के जरिए, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसके जरिए अगर डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है एक डोनर सेल से दूसरे रेसिपिएंट सेल के अंदर, तो दैट इज ट्रांसडक्शन। ये पता कैसे चला? दिस फिनोमिनन वाज डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग इन 1952। 1952 में जिंडर और लेडरबर्ग दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में सर्च किया। कैसे कि जब वो एक बैक्टीरियम साल्मोनेला ट्राइफीम्यूरियम के बारे में सर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये टाइफॉइड क्रिएट करता है। तो उन्होंने ना ऐसे इस तरह की स्पीशी के बैक्टीरिया लिए और उन्होंने उनके म्यूटेंट्स को मिक्स किया। अब म्यूटेंट्स होते हैं, उन्हीं की टाइप्स होती हैं, लेकिन कुछ जो म्यूटेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो कोई न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज कर सकता है और कोई न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने दे मिक्स्ड म्यूटेंट्स अनएबल टू सिंथेसाइज सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड कल्चर्ड ऑन मीडियम लैकिंग दीज फैक्टर्स। कि उन्होंने उसे एक ऐसे बैक्टीरियल कल्चर में, एक ऐसे कल्चर के अंदर ग्रो कराया इन म्यूटेंट्स को, ये बैक्टीरिया के, कि कुछ म्यूटेंट्स थे वो कुछ न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे और कुछ सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि फिर क्या हुआ? अब होना तो ये चाहिए था कि ना उसके पास वो न्यूट्रिएंट्स थे ना उसके पास वो न्यूट्रिएंट्स थे, तो वो सिंथेसाइज कैसे करेंगे? लेकिन कुछ कॉलोनी बनने के बाद देखा गया कि जो फर्दर डॉटर बैक्टीरिया आए हैं उनमें वो न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं। यानी एक म्यूटेंट ने अपने न्यूट्रिएंट्स दूसरे को ट्रांसफर कर दिए जो उसके पास नहीं थे, और दूसरे ने उसको सिंथेसाइज करने पर मजबूर कर दिया जो उसके पास नहीं थे। उसने कहा कि ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ कैसे है, इस पहले म्यूटेंट ने दूसरे म्यूटेंट को अपना जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर किया जिसकी वजह से उसने वो न्यूट्रिएंट्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो वो दोनों भाईजान बड़े परेशान थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? लेटर दे कैरिड यू ट्यूब एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने एक यू ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिया, यानी एक ट्यूब होती है यू कलर की, यू शेप की होती है, सॉरी, और इसमें क्या होता है, उन्होंने दरमियान में फिल्टर पेपर लगा दिया। ठीक है, तो एक साइड पे एक म्यूटेंट को रखा, दूसरी साइड पे दूसरे म्यूटेंट को रखा, और उन्होंने देखा कि अब देखो, अब बैक्टीरिया तो पास हो नहीं रहा है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कैसे होगा? अब तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दरमियान में उन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर पेपर लगा दिया। और ये हम सबको पता है कि बैक्टीरियल फिल्टर पेपर जो होता है उसके अंदर से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यूट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा गया कि जेनेटिक मटेरियल फिर भी ट्रांसफर हुआ है। ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से कोई ऐसी चीज जरूर गई है इधर से उधर और उधर से इधर, जिसने दोनों म्यूटेंट्स को ऐसे न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज करने पर मजबूर किया जो इनके पास नहीं थे। लेकिन ऐसी चीज जो बैक्टीरिया से छोटी हो वही ये काम कर सकती है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल फिल्टर पेपर तो बैक्टीरिया को भी पास नहीं होने देता। फिर उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो एक फेज वायरस या बैक्टीरियोफेज है जिसका ये काम है कि उसने क्या किया, एक म्यूटेंट से उसका जेनेटिक मटेरियल लिया, वहां पे रेप्लिकेट किया, और उसके बाद बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से ट्रांसफर होकर दूसरे जो म्यूटेंट है उसके अंदर जाके वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर दिया और उसने वो न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज करने शुरू कर दिए। अब ये तो हमें पता चल गया कि बैक्टीरिया ही है वो, जो वायरस ही है वो जो क्या करता है, एक म्यूटेंट से उसके जेनेटिक मटेरियल को लेता है और दूसरे म्यूटेंट तक ट्रांसफर कर देता है। वो क्या है, इस तरह की प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रांसडक्शन के आगे दो टाइप्स हैं। मैं आपको इसका जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ कि जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होती है और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होती है। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होती है कि अगर बैक्टीरियल डीएनए के सारे फ्रेगमेंट्स जो वायरस है वो अपने अंदर रेप्लिकेट करा के इसको दूसरे म्यूटेंट के अंदर ट्रांसफर कर दे तो वो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है। यानी कि बैक्टीरिया के जो सारे जेनेटिक मटेरियल के फ्रेगमेंट्स थे वो उसने क्या किए, उसको अपने अंदर रेप्लिकेट कराया और कॉपी करके दूसरे म्यूटेंट तक भेज दिए। लेकिन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सारे वायरस अपने अंदर रेप्लिकेट नहीं करेगा, बल्कि कुछ फ्रेगमेंट्स को पीसेस करके अपने अंदर रेप्लिकेट करवा के दूसरे म्यूटेंट तक वो ट्रांसफर कर देगा और जेनेटिक मटेरियल इस तरह ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है कि स्पेशल फ्रेगमेंट्स ही दूसरी जनरेशन तक पास हुए हैं, स्पेशल फ्रेगमेंट्स ही दूसरे म्यूटेंट तक ट्रांसफर हुए हैं। यहाँ पर आज हमारा लेक्चर एंड होता है। होप आपको समझ आई हो। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।